आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में और मैं हूं आपके साथ निशा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मितानिनों ने जिला कलेक्टर से की गुहार, लंबित प्रोत्साहन राशि जल्द देने की मांग। प्रोत्साहन प्रशासन ने जांच कराने का किया निर्णय। सफाई कर्मचारियों का वेतन बकाया, दैनिक वेतनभोगियों को 11 महीने से भुगतान नहीं। चीट फंड निवेशकों की रकम हड़पने का मामला। फार्म 7 से मतदाता नाम हटाने का प्रयास, कांग्रेस ने तहसील में ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस ने फार्म 7 घोटाले का किया खुलासा। फर्जी फसल बीमा के 3 आरोपी गिरफ्तार। फसल बीमा घोटाले में 3 और आरोपी रिमांड पर। आरोपियों ने अपराध करना स्वीकार किया। CSPDCL कार्यालय में रजत महोत्सव मनाया गया। नियमित बिल भुगतान करने वाले उपभोक्ता सम्मानित। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना की दी गई जानकारी। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जिला कोसरिया यादव समाज ने संस्कारधानी के वार्ड नंबर 47 मोहारा में गीता जयंती के अवसर पर सामाजिक मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अवसर पर महापौर मधुसूदन यादव मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता कोसरिया यादव समाज के जिलाध्यक्ष मन्ना यादव ने की। आयोजन में समाज के बंधुओं द्वारा मोहारा बस्ती से मोहारा मेला स्थल तक कलश यात्रा निकाली गई। साथ ही छत्तीसगढ़ी सांस्कृतिक गीत एवं नृत्य प्रस्तुत किए गए। इस दौरान मुख्य अतिथि मधुसूदन यादव ने समाज के लिए 25 लाख रुपए की लागत से सामाजिक भवन निर्माण की भी घोषणा की। साथ ही समारोह में समाज के प्रतिभाशाली युवाओं का भी सम्मान किया गया। मुख्य अतिथि मधुसूदन यादव ने कहा कि समाज की प्रगति तभी संभव है जब सामाजिक कुरीतियों को दूर करके अपने गौरवशाली इतिहास से प्रेरणा ली जाए। वहीं पार्षद आलोक श्रोती ने आयोजन की प्रशंसा करते हुए इसे अन्य समाजों के लिए प्रेरणादायक बताया। मानव जीवन का उद्देश्य केवल जीते जी समाज की सेवा करना ही नहीं, बल्कि मृत्यु के बाद भी समाज के काम आना हो सकता है। इस सोच को नगर के गोल बाजार निवासी किशन चोपड़ा और उनकी पत्नी पुष्पा देवी चोपड़ा ने सच कर दिया है। दरअसल दंपति ने मृत्यु के बाद देहदान का संकल्प लिया है और इसे चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में योगदान देने का माध्यम बनाया है। उन्होंने राजनांदगांव स्थित अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा महाविद्यालय के शरीर रचना शास्त्र विभाग में देहदान की समस्त औपचारिकताएं पूरी कर ली है। किशन चोपड़ा ने बताया कि देहदान का विचार उन्हें स्वयं से आया, जिसे पुष्पा देवी ने समर्थन दिया और स्वयं भी देहदान करने की इच्छा जताई। आपको बता दें कि किशन चोपड़ा वर्ष 1978 में नगर पालिका खैरागढ़ के उपाध्यक्ष रह चुके हैं। उनके इस निर्णय पर जैन समाज सहित नगरवासियों ने आभार व्यक्त किया है। दंपति ने आम जनता से भी देहदान के लिए आगे आने की अपील की है। ये हमारे मन में ऐसा आया कि मृत्युपरांत शरीर को जला दिया जाता है ना। हम चाहते थे हमारे शरीर का मेडिकल कॉलेज के छात्रों की पढ़ाई में उपयोग हो, इसलिए हमने ये निर्णय लिया देहदान का। कैसे आपके मन में आया ये कि करना चाहिए? ये स्व स्फूर्ति ही आया है। तो घर में किसी ने मना नहीं किया आपको? नहीं। और लोगों से क्या कहना चाहेंगे? जो मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि ये कार्य बहुत अच्छा और पुनीत कार्य है, इसमें भाग लें वो भी। ठीक, कहाँ पे आपने दान किया है, कैसे? राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ में प्रशासनिक असंतोष एक बार फिर खुलकर सामने आया है। गैर शिक्षक कर्मचारी संघ और कर्मचारी कल्याण संघ के संयुक्त तत्वाधान में कर्मचारियों ने 14 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। कर्मचारियों का आरोप है कि प्रभारी कुल सचिव डॉक्टर सौमित्र तिवारी और सहायक कुल सचिव राजेश गुप्ता द्वारा मानसिक उत्पीड़न, सार्वजनिक अपमान, धमकीपूर्ण व्यवहार, गाली गलौज और पक्षपातपूर्ण निर्णय किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि संघ की प्रमुख मांगों में गलत वरिष्ठता सूची पर कार्रवाई, वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति, समयमान वेतनमान, 7वें वेतनमान के अनुसार पेंशन, पुरानी पेंशन योजना, एकल पदों के लिए पदोन्नति चैनल और लंबित फाइलों की जांच शामिल है। कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर कुलपति, कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा है। धरने के दौरान प्रभारी कुल सचिव ने कर्मचारियों से संवाद करते हुए कुछ मांगों को जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया, लेकिन उन्होंने मानसिक उत्पीड़न और दुर्व्यवहार के सभी आरोपों को निराधार बताया।
आज का जो मुद्दा है, हम लोग जो है पूर्व में जो है विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जो है कर्मचारी हित को लेकर के जो है 11 सूत्री मांग को लेकर के बैठे हुए थे, जिसमें समयमान, वेतनमान, हमारी जो है पदोन्नति, ऐसे हमारे ज्वलंत मुद्दा को लेकर के जो है हम आंदोलन पर थे, जिसको लेकर के जो है प्रशासन के द्वारा, प्रशासन का हमारा जो अधिकारी होता है वह जो है कुल सचिव होता है, जिनके द्वारा हमको जो है लिखित में जो है हमको आवेदन दिया गया था, मतलब उनको हमको पत्र जारी किया गया था और उनके माध्यम से हमको 15 दिवस के अंदर हमारी मांग को जो है पूरा करने का पूरा भरोसा और विश्वास दिलाया था, जो आज तारीख तक के जो है 4 से 5 महीने से ऊपर हो गया, वह मांग जो है पूरा नहीं हुई है। उसके अलावा जो नाराजगी, कुछ विशेष नाराजगी जो है हमारे प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर जो है रजिस्ट्रार साहब को लेकर के हमारे कर्मचारियों के मन में जो आक्रोश है वो भी जो है उसमें शामिल है। जैसे कि हमारे शैक्षणिक गैर शैक्षणिक कर्मचारी संघ एवं जो छात्र कल्याण के दोनों जो संगठन है वो लगातार कर्मचारी हितों की बात कर रहे थे, उसके लिए हमें ज्ञापन भी दिया है और सहर्ष उनको हमने स्वीकार भी किया है उनके बातों को, और कुछ हमने उनके उपाय भी कर दिए। कुछ 2 मांगे हैं, उसकी जो नियमता है वो हम पूरा करेंगे, उसके लिए हम करबद्ध हैं। पूर्व भी हम लोग प्रशासन में कर्मचारी हित में कार्य करता है और अभी भी कर्मचारी हित में कार्य करेंगे। जिले की स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ माने जाने वाली मितानिन महिलाओं ने अपनी प्रोत्साहन राशि पूरी तरह न मिलने की शिकायत को लेकर जिला कलेक्टर से गुहार लगाई है। मितानिनों का कहना है कि वे गांव-गांव जाकर गर्भवती महिलाओं की देखरेख, टीकाकरण, पोषण अभियान, स्वास्थ्य सर्वेक्षण, आयुष्मान और अन्य सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके बावजूद उन्हें मिलने वाली प्रोत्साहन राशि में कटौती या भुगतान में विलंब किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में महिलाओं की स्वास्थ्य सेवाओं की ऋण माने जाने वाली महिलाएं, जिसे पूरे छत्तीसगढ़ में मितानिन के नाम से जानते हैं। अभी हम वर्तमान में खड़े हुए हैं राजनांदगांव के जिला कलेक्ट्रेट परिसर के अंदर में, और ये सारी तमाम जो महिलाएं हैं, जो मितानिन संगठन की जो महिलाएं हैं, वो अपनी आप बेटियों को लेकर के यहाँ पर आई हुई है। क्या कुछ मांग है उनकी, सारी चीज़ों की बात करेंगे। आपको बता दें कि जितने भी अस्वस्थ महिलाएं होती हैं, गर्भवती महिलाएं होती हैं, उनके स्वास्थ्य की देखरेख और ग्रामीणों अंचल तक के जा करके उनकी देखरेख की पूरी व्यवस्था जो है वो इन मितानिन महिलाओं के द्वारा किया जाता है। आज यही महिलाएं जो है विगत साल भर से भटक रही हैं। किस चीज को लेकर के आप भटक रही हैं और क्यों यहाँ पर आना हुआ है? मैं मितानिन हूँ, यामिनी सिन्हा। हम लोग ना सर काम तो करते हैं, सभी मितानिन बहुत काम करते हैं, इससे ना घर का काम भी अच्छे से नहीं हो पाता। और हम लोग सभी लोग जाते हैं गांव में, जीरो से लेकर बच्चे का पूरा देख रेख, जन्म से मृत्यु तक के पूरा बच्चों का, बुजुर्ग का ख्याल रखते हैं, बीपी शुगर वालों का, ऐसे ऐसे बहुत सारा काम है। लेकिन हम लोग ना जब माह में दावा पत्र भराते हैं ना, तो उसका राशि बहुत दिखता है हम लोग की नज़र में, जैसे कि 5,000, किसी का 7,000, किसी का 3,000, 8,000, ऐसे कुछ। लेकिन ना जो राशि हम लोग खुश हो जाते हैं लेके कि इतना आएगा माह में करके, लेकिन जब पासबुक में एंट्री कराते हैं ना, तो कोई पैसा वहाँ नहीं दिखता कि 5,000 बना है तो 5,000 आएगा करके। हम लोग को बस यही दिखता है कि 4 महीने 6 महीने में 1-2 हज़ार आता है, बस जो राशि बन पाता है वो कभी भी आज तक कभी साथ में नहीं आया है। और ऐसे में 2 महीना 4 महीना करके पैसे ही नहीं आता, तो हम लोग को ना अपना घर चलाने में बहुत दिक्कत होती है। ऐसे समस्याओं में किन किन प्रकार की तकलीफें होती हैं? कैसी कैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं? बहुत सारा समस्या होते हैं सर, जैसे बच्चे के पढ़ाई लिखाई के बारे में, घर का भरण पोषण में बहुत कठिनाई होते। मैं शासन से यही अनुरोध करती हूँ सर कि जितना बने हर माह दे बस। यानी कि कुल मिलाकर के आप समझ सकते हैं कि जो हजारों की संख्या में जो मितानिन के काम करने वाली जो महिलाएं हैं, वो अपनी आर्थिक स्थितियों को लेकर के आज काफ़ी गंभीर रूप से प्रभावित हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि तकरीबन 1 साल से इनका जो प्रोत्साहन जो राशि है वो शासन के द्वारा नहीं दिया जा रहा है। अब गंभीर सवाल तो ये खड़े उठता है कि आखिरकार इनके जो प्रोत्साहन राशि है वहाँ पर किस प्रकार से गोलमाल किया जा रहा है, कौन गोलमाल कर रहा है, क्या इनकी जो प्रोत्साहन राशि है वो एक फिक्स दर है या ऊपर नीचे इनके काम के अनुरूप में है। देखना तो ये होगा कि आखिरकार इतनी बड़ी समस्याओं को लेकर के शासन कब होश में आती है और कब इन महिलाओं के जो बकाया प्रोत्साहन राशि है उनको
इन तक के पहुंचाती है। कैमरा पर्सन अवधेश यादव के साथ इंडिया टाउन न्यूज, सौरभ ताम्रकार, राजनांदगांव। मितानिन महिलाओं ने बताया कि शासन द्वारा तय प्रोत्साहन राशि समय पर और पूरी नहीं मिलने के कारण उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। कई महीनों से लंबित भुगतान के कारण उन्हें अपने परिवार का खर्च चलाने में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जिम्मेदार विभाग से बार बार संपर्क करने के बावजूद संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर मितानिन समूह की महिलाओं ने सामूहिक रूप से जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उन्होंने लंबित प्रोत्साहन राशि का शीघ्र भुगतान करने और भविष्य में भुगतान प्रक्रिया को पारदर्शी और नियमित बनाने की मांग की है। इस संबंध में जिला प्रशासन ने मामले की जांच कराने और जल्द समाधान करने का आश्वासन दिया। बीते 1 साल से मितानिन संगठन यानी कि जो महिलाओं की सेवाएं करने वाले ग्रामीण अंचलों तक के ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर के महिलाओं की स्वास्थ्य सेवाएं करने वाली वो सारी महिलाएं, तमाम महिलाएं जो है आज राजनांदगांव के जिला कलेक्टर के पास गुहार लगाने के लिए आई हुई है। क्या कुछ मांग है? हम लोग का जो प्रोत्साहन राशि दिया जाता है शासन के द्वारा, वो विगत 4 माह से नहीं मिला है और जो पिछला आया भी है वो पूरा नहीं आता है। कभी 1000 कभी 2000 ऐसे करके कट के दिया जाता है और हम लोग लगातार काम पे काम कर ही रहे हैं। एक 0 से लेके पूरा 70 साल तक के आदमी की देखभाल हम लोग की जिम्मेदारी है और ये सब हम लोग जिम्मेदारी अपनी कर्म और निष्ठा के साथ हम लोग निभा रहे हैं और सरकार हम लोग के साथ इस तरह की रवैया कर रहे हैं, उससे हम लोग नाराज हैं। क्योंकि पैसा नहीं मिलने पर एक महीने यदि किसी को वेतन नहीं मिलता है तो काम नहीं करते हैं और 4-4 महीने से हम लोग को नहीं दिया जा रहा है तो हम लोग काम कैसे करें, ऐसे करके सोच में पड़ गए हैं और काम कर ही रहे हैं। प्रोत्साहन राशि है वो मिनिमम और अधिकतम में कितनी है? वो उसका नहीं है लिमिट, क्योंकि ना 2200 रुपये देती है सरकार, वो उसको भी ना नहीं दे रहे हैं। हर महीने दे देते तो वो भी समझ में नहीं आ रहा है कितना आ रहा है, क्या कर रहा है। हम लोग राशि का भुगतान नहीं हुआ है, आगे क्या कदम उठाएंगे? अब हम लोग क्या कदम, अब काम तो जो बोल रहे हैं उसको सरकार कर ही रहे, देंगे करके आशा में, और उनसे अपेक्षा कर रहे हैं कि दे ऐसे करके जो भी है अपनी। मेरा नाम श्रीमती सुमृत धनकर है, मैं ब्लॉक मितानिन संघ की अध्यक्ष हूँ, मैं ग्राम अर्जुनी की हूँ। हमारे मितानिन दीदियों का तो राशि जो मिलता है वो राज्य और केंद्र से मिलता है। पहले तो मस्त एक साथ आ जाता था, जितना प्रोत्साहन राशि दावा राशि बनता था पूरा एक साथ आता था तो समझ में आता था। अब तो कैसे आ रहा है, आधा अधूरा आ रहा है, तो समझ में भी नहीं आता कौन से महीने का आ रहा है कौन से महीने का नहीं आ रहा है। वैसे हम लोगों का भी क्षतिपूर्ति मिलता है जो पिछले अक्टूबर 2025 से नहीं मिला है, 4 महीने का। हम लोगों को बहुत परेशानी होती है, हम लोग फील्ड वर्क करते हैं, आने जाने में बहुत खर्च हो जाता है तो बहुत परेशान है, इसलिए आवेदन देने आए हैं। राजनांदगांव में कांग्रेस नेताओं ने 3 अलग अलग गंभीर मामलों को लेकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। इसमें सफाई कर्मचारियों, चिकित्सा महाविद्यालय के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों और चीट फंड निवेशकों के मुद्दे शामिल है। दरअसल नगर निगम के नियमित और मास्टर रोल सफाई कर्मचारियों का पिछले 2 महीनों का वेतन अभी तक भुगतान नहीं किया गया है। कांग्रेस ने बताया कि आर्थिक रूप से कमजोर सैकड़ों परिवार इसी वेतन पर निर्भर है और वेतन न मिलने से उनके सामने गंभीर आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। इसी तरह अटल बिहारी वाजपेयी स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को पिछले 11 महीनों से श्रम सम्मान निधि का भुगतान नहीं मिला है। वहीं चीट फंड कंपनी एवीएम रियल एस्टेट एंड एलाइड लिमिटेड के निवेशकों की रकम हड़पने के मामले में भी कांग्रेस ने कार्रवाई की मांग की है। कांग्रेस का कहना है कि यह कर्मचारियों और निवेशकों के लिए गंभीर मामला है, इसलिए संबंधित प्रशासनिक और सरकारी विभाग तुरंत कार्रवाई करे। कांग्रेस नेताओं ने जिला प्रशासन से तीनों मामलों में तत्काल कार्रवाई की अपील की है। जिला प्रशासन को 3 प्रमुख विषयों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें एक सफाई कर्मचारी नगर निगम जो रेगुलर कर्मचारी हैं उनका तनख्वाह 2 महीने से नहीं हुआ है। साथ ही साथ जो मेडिकल कॉलेज में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी हैं उनके भी 11 महीने से श्रम सम्मान राशि नहीं उनको प्राप्त हुई है, उसको लेकर। और तीसरा जो एवीएम चिटफंड कंपनी है टेडेसरा में, उसके जो मालिक हैं उनके ऊपर कार्रवाई को लेकर आज हम लोग यहाँ सब उपस्थित हुए हैं। बड़ी संख्या में ग्रामीणों के साथ साथ नगर निगम के सफाई कर्मचारियों के साथ साथ जो हॉस्पिटल के हमारे दैनिक वेतन भोगी हैं, सारे लोग यहाँ उपस्थित हैं।
विश्व वेटलैंड्स दिवस के अवसर पर खैरागढ़ वन मंडल के अंतर्गत इको टूरिज्म सेंटर छिंदारी में वन विभाग द्वारा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। वन मंडल अधिकारी के मार्गदर्शन में छात्रों को छिंदारी बांध की आर्द्र भूमि का नौका विहार कर भ्रमण कराया गया। इस दौरान छात्रों ने स्थानीय एवं प्रवासी पक्षियों को नजदीक से देखा। भ्रमण के दौरान पक्षी विशेषज्ञों ने विद्यार्थियों को पक्षियों के महत्व, उनकी प्रजातियों और आर्द्र भूमि संरक्षण की आवश्यकता के बारे में जानकारी दी। इसी कड़ी में भ्रमण के बाद इको टूरिज्म सेंटर में विषय आधारित संगोष्ठी आयोजित की गई। इस वर्ष की थीम वेटलैंड्स और पारंपरिक ज्ञान, सांस्कृतिक विरासत का जश्न पर प्रकाश डालते हुए वक्ताओं ने पारंपरिक ज्ञान की भूमिका पर जोर दिया। अंत में उपस्थित जनों ने वेटलैंड मित्र बनने की शपथ ली और स्वच्छता अभियान के तहत प्लास्टिक मुक्त छिंदारी का संदेश दिया। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2026 के उपलक्ष्य में आज छिंदारी के परिंदे नामक इको टूरिज्म साइट में हमने खैरागढ़ जिले में इस कार्यक्रम का आयोजन किया था। राज्य स्तर पे इसका सभी जिलों में आयोजन किया गया है। आज इसमें मॉर्निंग में हमने कुछ स्कूल और कॉलेज के स्टूडेंट्स के साथ एक छिंदारी डैम के आसपास हमने एक बर्ड वॉचिंग की ट्रेल ऑर्गेनाइज करी थी, जिसमें काफ़ी सारे माइग्रेटरी बर्ड्स और काफ़ी सारे स्थानीय पक्षियों को देखा गया। बच्चों ने बहुत एंजॉय किया और सीखने को भी मिला। इसके पश्चात हमने आसपास के गांव वालों के साथ और स्टूडेंट्स के साथ एक संगोष्ठी ऑर्गेनाइज करी, जिसमें वेटलैंड की जो ज़रूरतें होती हैं, हमें वेटलैंड से क्या मिलता है, वेटलैंड को हमसे क्या मिलता है, इस पर चर्चा की। और उसके बाद एक स्वच्छता का कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया, जिसमें आसपास जो प्लास्टिक का कचरा कहीं फेंका गया था, वो स्वच्छता का कार्यक्रम भी हमने किया। वेटलैंड मित्र के रूप में सभी ने शपथ ली कि हम लोग अपने अपने स्तर पे जितने आसपास के वेटलैंड हैं उनका संरक्षण करेंगे, उनकी देखभाल करेंगे, उनको गंदा होने से बचाएंगे। वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए, बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। छुरिया थाना पुलिस ने अवैध शराब के परिवहन के मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से अवैध शराब जब्त की गई है। मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर न्यायालय भेजा है। आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा के निर्देशन में अवैध शराब के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति अवैध शराब के साथ एक आरोपी गिरफ्तार शराब लेकर जा रहा है। सूचना पर प्रधान आरक्षक और पुलिस स्टाफ ने घेराबंदी कर आरोपी को रोका, जहां पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम कामता निषाद बताया। आरोपी शराब रखने और परिवहन से संबंधित कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। इस पर पुलिस ने आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए शराब और साइकिल जब्त की। खुज्जी विधानसभा क्षेत्र में भाजपा समर्थित लोगों द्वारा फॉर्म 7 के माध्यम से कांग्रेस समर्थित मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए जाने का गंभीर मामला सामने आया है। जिला कांग्रेस कमेटी ने इसे वोट चोरी का प्रत्यक्ष प्रमाण बताते हुए तहसीलदार एवं थाना प्रभारी को 52 पेज के ठोस दस्तावेजी साक्ष्यों के साथ लिखित ज्ञापन सौंपा है। इससे पूर्व जिला एवं ब्लॉक स्तर के कांग्रेस नेता, पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता छुरिया रेस्ट हाउस के पास एकत्रित हुए, जहां से कारों के काफिले के साथ तहसील कार्यालय पहुंचे। ज्ञापन के साथ सौंपे गए दस्तावेजों में भाजपा समर्थित व्यक्तियों द्वारा विधिवत आवेदन देकर कांग्रेस समर्थित मतदाताओं के नाम हटाने की कोशिश का जिक्र है। इस दौरान विधायक भोलाराम साहू और पूर्व विधायक छन्नी साहू ने कहा कि फॉर्म 7 के माध्यम से मतदाताओं के नाम हटाने का प्रयास भाजपा की वोट चोरी की मानसिकता को दर्शाता है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर शीघ्र आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं किया गया तो कांग्रेस पार्टी को आमरण अनशन जैसे कठोर कदम उठाने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। ग्राम बोईरडीह में आदिवासी समाज द्वारा भगवान बूढ़ादेव के प्राण प्रतिष्ठा उत्सव का 3य वर्ष धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में जनपद पंचायत अध्यक्ष संजय कुमार सिन्हा उपस्थित रहे।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संजय सिन्हा ने गौड़ आदिवासी समाज की गौरवपूर्ण संस्कृति और ऐतिहासिक महत्व पर प्रकाश डाला। संजय सिन्हा ने कहा कि गौड़ समाज प्रकृति प्रेम, सांस्कृतिक समृद्धि और ऐतिहासिक विरासत के लिए जाना जाता है। संजय सिन्हा ने आगे कहा कि गौड़ चित्रकला आज विश्व भर में प्रसिद्ध है, जिसमें प्रकृति, पशु पक्षी और लोक कथाओं को अनोखे प्रतीकों के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। यह समाज पर्यावरण संरक्षण का स्वाभाविक संरक्षक रहा है और आपसी सहयोग, समानता और सामूहिक निर्णय की परंपरा को बनाए रखा है। कार्यक्रम में भीषम शोरी और सरपंच सहित कई स्थानीय लोग उपस्थित रहे। नगर के प्राचीन रुखड़ स्वामी मंदिर परिसर में 10 से 16 फरवरी 2026 तक रुखड़ स्वामी महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। यह महोत्सव के अंतर्गत 5 दिवसीय महामृत्युंजय यज्ञ, महारुद्राभिषेक और हनुमंत महाभिषेक जैसे धार्मिक अनुष्ठान होंगे। मंदिर ट्रस्ट समिति द्वारा आयोजित पत्रकार वार्ता में अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष ने महोत्सव की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि महोत्सव का शुभारंभ 10 फरवरी को कलश यात्रा, ध्वज पूजन एवं गौ पूजन के साथ किया जाएगा। आयोजन के दौरान प्रतिदिन रुद्राभिषेक, यज्ञ, भजन संध्या, प्रवचन, नाम संकीर्तन एवं सम्मान समारोह आयोजित किए जाएंगे। इसके साथ ही मंदिर परिसर में एक विशेष मेगा स्वास्थ्य शिविर भी लगाया जाएगा, जहां पहली बार कैंसर जांच मशीन के माध्यम से निःशुल्क जांच की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही जरूरतमंदों को निःशुल्क दवाओं का वितरण भी किया जाएगा। महिमा तो अपार है, एक दो महिमा हो तो बात ही नहीं। यहाँ तो गेट में आप घुसिए आप, और एक अलग प्रकार की वो महसूस होगा आपको कि हम कहाँ, एक कदम पीछे जाइए, एक कदम आइए, महसूस होगा अपार शांति के है। यहाँ तो ऐसा चमत्कार है बाबा का कि आए दिन लोग आते हैं अपनी समस्याओं लेकर के। और मैं, जैसे हम लोग रहते थे, हम लोग बोलते हैं कि आप हम लोग किसी को मत बताइए, आप बाबा को बताइए, बैठ जाइए बाबा के पास, 2 मिनट बैठ के बात कीजिए बाबा से, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। देखिए, पिछले 5-6 वर्षों से लगातार श्री रुखड़ स्वामी महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। उसी परंपरा को साधते हुए इस वर्ष फिर से 7वां वर्ष है और श्री रुखड़ स्वामी महोत्सव 2026 का आयोजन किया जा रहा है। लेकिन इस बार कुछ विशेष इसलिए है कि श्री हनुमंत अभिषेक का आयोजन इसके माध्यम से हो रहा है और प्रतिदिन की जैसी रूपरेखा बताई मैंने कि 10 से लेकर के 16 तारीख तक अलग अलग आयोजन हैं, जिनमें रुद्राभिषेक यज्ञ के अलावा सपाद लक्ष्य जो महामृत्युंजय यज्ञ है उसका आयोजन है। उसके अतिरिक्त अंतिम दिवस में 16 तारीख को मेगा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन है। छुईखदान के ग्राम बुंदेली स्थित छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड कार्यालय में छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के 25 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव हर्षोल्लास और गरिमामय वातावरण में मनाया गया। कार्यक्रम के दौरान विद्युत विभाग द्वारा राज्य निर्माण के बाद विद्युत क्षेत्र में हुई उपलब्धियों, विकास कार्यों और जन कल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई। इस अवसर पर नियमित रूप से विद्युत बिल का भुगतान करने वाले सभी श्रेणियों के 5-5 उपभोक्ताओं को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपस्थित अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों ने कहा कि इस प्रकार के आयोजनों का उद्देश्य विद्युत विभाग की योजनाओं और उपलब्धियों को आम जनता तक पहुंचाना है, ताकि नागरिक अधिक से अधिक लाभ उठा सके। इसके अलावा कार्यक्रम में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की भी जानकारी दी गई। अधिकारियों ने बताया कि योजना के अंतर्गत उपभोक्ता अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगाकर बिजली बिल में बचत कर सकते हैं और शासन द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। छुरिया पुलिस ने ग्राम आमगांव में फर्जी फसल बीमा मामले में 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ये आरोपी दूसरे की भूमि जिसमें केले की फसल लगी थी को किराए पर लेकर उस पर चना की फसल होने का झूठा विवरण प्रस्तुत कर फर्जी तरीके से बीमा राशि अपने खातों में हस्तांतरित करा रहे थे। जानकारी के अनुसार लगभग 50 हेक्टेयर भूमि पर केले की फसल लगी थी। आरोप है कि वर्ष 2024-25 में इस भूमि पर चना की फसल होने का झूठा विवरण देकर बीमा राशि का फर्जी भुगतान कराया गया। पहले इस मामले में 2 आरोपी अमित वर्मा और परमेश्वर साहू को गिरफ्तार किए जा चुके हैं। पूछताछ में आरोपियों ने अपराध करना स्वीकार किया, जिसके बाद सभी को न्यायिक रिमांड के लिए कोर्ट भेजा गया है। पुलिस के अनुसार मामले की जाँच जारी है। छुरिया विकास खंड के ग्राम बमनी चार भाटा में
विशाल हिंदू सम्मेलन का आयोजन भव्य रूप से किया गया, जिसमें आसपास के लगभग 15 गांवों से बड़ी संख्या में हिंदू समाजगण शामिल हुए। यह सम्मेलन हिंदू समाज की एकता और सांस्कृतिक मूल्यों को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान हिंदू धर्म के अंतर्गत विभिन्न समाज प्रमुखों का सम्मान किया गया। सम्मेलन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख वक्ताओं ने अपने उद्बोधन में समाज को संगठित रहने, संस्कृति की रक्षा करने और सामाजिक समरसता बनाए रखने का संदेश दिया। इस अवसर पर नगर पंचायत अध्यक्ष अजय पटेल, पूर्व जिला भाजपा महामंत्री रविंद्र वैष्णव सहित कई जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।